हेलो सबको। एसएससी सीजीएल का जो हम लोग पेपर सोल्व कर रहे हैं उसका आज तीसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं इसका तीसरा लेक्चर और शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, which article of the Indian Constitution prohibit providing of any religious instruction in the educational institution maintained by the state? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना मना होता है, वो कौन सा आर्टिकल मना करता है? वो आर्टिकल 28 मना करता है। उसका आर्टिकल 28 मना करता है। और अदर आर्टिकल्स हम देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 28 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज होती है उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने की वो आजादी देता है। और आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया है क्योंकि ये 12 से 35 जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं और आर्टिकल 31 में पहले राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, उसको हटाकर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया था 1978 से, और उसको हटाकर 300A करके आर्टिकल में डाल दिया गया। और आगे देख लेते हैं हम। अब जैसे 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो उसमें 25 से जो 28 होते हैं वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स होते हैं। तो पहला आर्टिकल 25 का याद करना, जैसे फैशन प्रैक्टिस। वो हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था उसके अकबर के टाइम पे? ये तोडार जी थे। जो उसके तानसेन के बारे में और हम लोग ये देख सकते हैं कि तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम हरिदास था। तानसेन पहले जो तानसेन रुद्र वीणा बजाते हैं और रबाब करके रबाब और रुद्र वीणा बजाते हैं। इनके जो गुरु का नाम है हरिदास नाम है। और ये पहले जो इसे पहले अकबर से पहले जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में ये बजाते थे और ये ग्वालियर घराना से बिलोंग करते हैं तानसेन जी। और अकबर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक चला था। इनके पिताजी हुमायूं, बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब। वही देख लेते हैं। और अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल ने लिखा था पर्सियन में, और ये 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड है। फर्स्ट एंसेस्टर के बारे में बताती है, दूसरी इसके रेन के बारे में, और तीसरी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। अकबर 13 साल की उम्र में 1556 में किंग बन गया था। उसका जो संरक्षक था बैरम खान। अकबर का कोरोनेशन हुआ था कलन और पंजाब में। अकबर ने जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था 1556 में, हेमूचंद्र जो अफगान फोर्सेस से हुआ था और अकबर की तरफ से बैरम खान ने लीड किया था क्योंकि अकबर बहुत छोटा था उस टाइम। हल्दी घाटी का बैटल सब जानते हैं, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ से हुआ था अकबर का, और अकबर ने इसमें खुद लीड किया था। अकबर लास्ट एक्सपेडिशन इस खंदेश 1601 में अकबर का लास्ट एक्सपेडिशन हुआ था खंदेश में। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अकबर के रिगार्डिंग इतना बहुत है। Who among the following was the youngest instruments to be awarded the पद्म भूषण, the third highest civilian award of India 2002? 2002 में किसको मिला था पद्म भूषण? ये मिला था उस्ताद जाकिर हुसैन जी को। जाकिर हुसैन जी को। और जाकिर हुसैन जी क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। पंडित रविशंकर बजाते हैं वीणा, हाँ नहीं सितार। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। और इसके बारे में पंडित रविशंकर को 5 ग्रेमी मिल चुका है। 1999 में इनको मिला था पद्म भूषण नहीं, 1919 में भारत रत्न मिला था इनको। आगे देखते हैं। Which of the following state is the नृत्यग्राम एंड ओडिसी डांस स्टेशन लोकेटेड? नृत्यग्राम ओडिसी डांस स्टेशन कहाँ लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है। इसमें क्या होता है, जो भारत के जो 8 क्लासिकल डांसेस है उसको सिखाया जाता है, इसमें सब परफॉर्म किए जाते हैं। जो संगीत नाटक अकेडमी है वो 8 मानती है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो 9 मानती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो 6 डांस है उसको भी इंक्लूड करती है, लेकिन तमिलनाडु उसमें परफॉर्म किए जाते थे। आगे देखते हैं। Which of the following goods need further transformation in the economic process? इकोनॉमिक प्रोसेस में कौन से गुड्स को फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है? इंटरमीडिएट गुड को फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क अकॉर्डिंग टू रेलवे ईयर बुक 2019-20? 2019-20 के रेलवे नेटवर्क 68,000 वैसे राउंड फिगर हो सकता है, लेकिन करेक्ट 67,956 है। इंडियन रेलवे के बारे में और देख लेते हैं। इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो दुनिया में 4th नंबर पे आता है। पहली भारत में जो ट्रेन चली थी 1853 में चली थी, यहाँ पे नहीं लिखा, 1853 में चली थी फर्स्ट रेलवे लाइन। उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर किया था 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। मुंबई और थाने के बीच में चली थी। उत्तर प्रदेश के पास लार्जेस्ट रूट है 8,808 किलोमीटर का रेलवे में। आगे देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग। 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग एक और वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको देखना है तो वीडियो देख सकते हैं 5 ईयर प्लान क्या है, कैसे है। 5 ईयर प्लान फोकसेस मोस्टली प्राइवेट सेक्टर, नहीं 5 ईयर प्लान प्राइवेट सेक्टर फोकस नहीं करता था। 5 ईयर प्लान फोकसेस ऑन ग्रोथ ऑफ टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर पे भी नहीं करता था। द 5 ईयर प्लान परमिट्स लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। यस, जो 5 ईयर प्लान थे वो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए जाते थे इकोनॉमी के लिए। आगे देखते हैं, अंडर विच ऑफ द स्टेट फॉलोइंग एक्ट्स वाज द पावर ऑफ रूल इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, कौन से रूल के कौन से एक्ट से ट्रांसफर किया गया था जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ब्रिटिश क्राउन। जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो थे उन्होंने पूरी पावर अपने पास ले ली थी और उसके बाद से इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर दिया गया था। ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1857 के रिवॉल्ट के बाद, जिसमें आपको पता होगा कि मंगल पांडे ने शूट कर दिया था उनके एक ऑफिसर को, जो कारतूस वो दे रहे थे वो चर्बी वाले कारतूस, उसकी वजह से। और इसको बीडी सावरकर ने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का रिवॉल्ट। इसको सिपोई मुटिनी के भी नाम से जाते क्योंकि सैनिक विद्रोह। और गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, लेकिन जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई तो उसके बाद से जब इंग्लिश ब्रिटिश क्राउन का रूल आया तो फर्स्ट वॉइस रॉय बन गए, पहले वॉइस रॉय बन गए। और ये मीरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, खत्म हुआ था 1858 में ग्वालियर में। तानसेन जी ग्वालियर घराने से ही बिलोंग करते थे। आगे देखते हैं, नुआखाई द फेस्टिवल ऑफ, नुआखाई उड़ीसा का फेस्टिवल है। नुआखाई उड़ीसा का फेस्टिवल है, ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। अदर फेस्टिवल देख लेते हैं, धनु यात्रा, बाली तृतीया, ये सब अदर उड़ीसा के फेस्टिवल है। मिजोरम के फेस्टिवल देखते हैं, चापचरकूट, मीमकूट, पॉलकूट और नागालैंड के होर्नबिल, मोटसूस, सक्रेयोनी फेस्टिवल। आगे हम और देख लेंगे, फिलहाल इतना रखते हैं। आगे देखते हैं, Who among the following devised the system of subsidiary alliance? सब्सिडियरी अलायंस का कौन लाया था? ये लाया था लॉर्ड वेलेस्ली। और क्या था ये, जैसे सब्सिडियरी अलायंस में ये था ब्रिटिश लोग लेके आए थे लॉर्ड वेलेस्ली की तरफ से। इसमें क्या था कि जो भी मतलब प्रोविंशियल स्टेट्स थी वहां पे क्या था कि इनका जो ब्रिटिश लोग है ये सेना की देखभाल यही करेंगे, मतलब इनके जो जितने भी सैनिक रहेंगे इनके रहेंगे, और जो प्रोविंशियल स्टेट रहेंगे वहां के राजा को इनको पे करना होगा। उसके बाद इनका एक दरबार में रहेगा, उनका जरूरी रहता था। और ये वेलेस्ली था 1798 में ही आया था। मैसूर ने 1799 में किया था, तंजौर ने भी 1799 में किया, अवध ने 1801 में किया, पेशवा ने तो 1802 में किया। एक बार देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। एक विच ओलंपिक वाज खो-खो फीचर इन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम। ओलंपिक वाज खो-खो फीचर 1936 में बर्लिन का जो ओलंपिक हुआ था वहां पे फीचर किया गया था। ओलंपिक से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 1896 में शुरू हुआ था ग्रीस में, लेक्रोस एंड स्क्वैश। ये एक बार देख लेंगे। आगे देखते हैं, हॉट लोकल विंड दैट फ्लोस ओवर नॉर्थ इंडिया इन द समर इज नॉन एज। समर में जो चलती है नॉर्थ इंडिया में उसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। लू जो गर्मियों के दिन में चलती है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज अ पद्मश्री अवॉर्डी फोल्क सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से पद्मश्री अवॉर्डी फोल्क सिंगर हैं अजीत श्रीवास्तव, उनको मिला था। और इसमें हम तीजन बाई का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि तीजन बाई जो है पंडावनी जो डांस है वो छत्तीसगढ़ से आता है, वहां उससे बिलोंग करती है। जो पंडावनी वो उसको महाभारत से बिलोंग काल से वो देखा जाता है पंडावनी डांस को, महाभारत काल से वो पंडावनी डांस है। आगे देखते हैं, शीला पट्टिकरम द ज्वेल अंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोएम तमिल वाज रिटन बाय द 5th सेंचुरी बाय शीला पट्टिकरम लिखा गया था इलांगो अडिकल के। ये एक स्टोरी है तमिल में, कन्नगी और कवलन की स्टोरी। जो कवलन रहता है उसकी शादी कन्नगी से होती है, फिर बाद में कवलन किसी और के पास चला जाता है, माधवी के पास, फिर बाद में कवलन लौट के आता है कन्नगी के पास। यही स्टोरी है थोड़ा ये तमिल में, वो इलांगो अडिकल ने लिखा था। और तोल्कापियर जो ये तमिल की ग्रामर, तमिल की बुक से तोल्कापियर ने लिखी थी। आगे देखते हैं, ग्रामीण आवास कॉस्ट ऑफ यूनिक असिस्टेंस इज शेयर बिटवीन स्टेट। लोग कितना पैसा शेयर करते हैं? 60-40 का रेशियो होता है। 60 सरकार देती है, 40 स्टेट देता है। और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था। उजाला योजना 2016 में लॉन्च हुआ था। ये उज्ज्वला योजना नहीं है, ये उजाला योजना है, अलग है वो। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू हुआ था। अटल पेंशन योजना 2015 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2015 में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क अकॉर्डिंग टू रेलवे। ये रिपीट हो गया, पहला ही आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं, इन विच ईयर द नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च बाय मेटा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन।
कौन से ईयर लॉन्च किया था? 2023 में लॉन्च किया गया था। और ये ध्यान रखेंगे, ये आता अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द फर्स्ट मेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप? हमारे भारत ही जीतेगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट मेन एशियन हॉकी चैंपियन, हॉकी भारत का जो नेशनल गेम है, और नेशनल गेम हॉकी है। गोल्ड मेडल हॉकी में हम लोग देख लेते हैं, भारत ने 1928 से लेके 1956 तक लगातार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। 1900 जो ये मिसिंग है ना 40 और 44 का, वो 2 साल नहीं हुए थे ओलंपिक, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। बाकी हमने कितनी बार जीते वो लिख दिया, 28, 36, 48, 52, 56, 64, 80। ये हमने लास्ट जो गोल्ड मेडल जीता था वो 80 में ही जीता था। लॉन्ग कर्नर क्या होता है? द बॉल गोस ओवर द बैक लाइन आफ्टर द लास्ट बिंग टच बाय द डिफेंडर, डिफेंडर से टच करके अगर जाएगा उसको लॉन्ग कर्नर बोलते हैं। लेंथ ऑफ द साइड लाइन इन द फील्ड हॉकी 91.4 किलोमीटर। ये गलत है, ये मैं अपडेट कर दूंगा, 91 नहीं होता है। हॉकी ट्रॉफी जो है आगा खान कप, बैटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, रामास्वामी ट्रॉफी, ये सब एक बार लिख लें। आज तक में, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।